शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक चरित्र है रामायण में, आज भी उनकी पूजा हम लोग करते हैं, सब दिन करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, अब उनके चरित्र का दर्शन कर लीजिए। वो भी अपना स्वरूप भूल चुके। ये आपके शौर्य जागरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम सबके शौर्य जागरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम सबकी भी स्थिति हो जाती है जो श्री हनुमान जी की है, केवल उसी भाव की दृष्टि से बस भूल जाते हैं हमको। और मैं सत्य बताऊं, सुग्रीव के साथ रहते रहते हनुमान जी तो एकदम ही भूल गए थे वो कौन है, क्योंकि सुग्रीव जो है वो कायर डरपोक है, आक्रांत, प्रमादी, आलसी। और हम सबकी क्या स्थिति है? हम सबकी क्या स्थिति है? आइए सुनिए। संज्ञा शून्य, परिचय शून्य। हम कौन हैं हमको पता नहीं, हमको पता नहीं। हुआ हुआ करने लगा, हुआ 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 हुआ। सिंह का बच्चा हुआ हुआ कर रहा है। एक दिन एक सिंह जंगल का राजा होता है, ऐसे जंगल में निकला घूमने के लिए। इसकी दृष्टि पड़ गई सिंह पर, जो अपने को सियार मान चुका था। और उसने जब सिंह को देखा, हुआ हुआ हुआ, इसको लगा मेरा पुत्र ये सिंह से क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हुआ हुआ कैसे कर रहा है। और सिंह ने लगाई छलांग उस सिंह के लिए जो अपने को सियार मान चुका था। सियार भागा हुआ हुआ करके। उस सिंह को हंसी भी आ रही थी, क्रोध भी आ रहा था, ये मेरा बच्चा ये हुआ हुआ क्यों कर रहा। और इतनी तेज छलांग लगाई, सियार का गर्दन पकड़ा, कब अभी हुआ हुआ छोड़ो छोड़ो, हुआ हुआ। ये हुआ हुआ कौन करते हैं? मैं ये नहीं कहूंगा आप करते हैं या मैं करता हूं, हम किसी को कोई दोषारोपण नहीं करते। ये हुआ हुआ वो करते हैं जो अपना परिचय भूल जाते हैं, अपना स्वरूप भूल जाते हैं, अपना स्वभाव भूल जाते हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाते हैं, अपने जाज्वल्यमान इतिहास को भूल जाते हैं, अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, अपने बलिदानियों, अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को, अपने क्रांतिकारियों को भूल जाते हैं। वह समूह का नाम है सियार और उनकी भाषा बोली है हुआ। सिंह को बहुत क्रोध भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, ये मेरा पुत्र क्या बोल रहा है। गर्दन पकड़ा, हुआ चुप। नहीं मैं छोड़ो, मैं सियार हूं। तू सियार है, तू सियार है। गर्दन पकड़ के ले गया एक सरोवर के पास, सरोवर जहां पानी तो वह सिंह को जो अपने को सियार मान को उसको गर्दन पकड़ के झटकाया। और उसने देखा पानी में, अरे पानी में देखे, फिर बाहर देखे असली सिंह हो गया, फिर देखा पानी, फिर से इसको लगा ये तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ, ये हुआ मैं कैसे कर रहा हूं। अब जब पता चल गया कि नहीं कुछ तो गड़बड़ मेरे साथ हो रहा है, मुझको हुआ नहीं करना चाहिए था। अब सिंह ने कहा दहाड़ो। दहाड़ो कहा तो इसको स्वरूप याद आया कि मुझे हुआ हुआ नहीं करना था, मुझे दहाड़ना था। हनुमान जी को भी जब स्वरूप याद आया था तो हनुमान जी जैसे दहाड़ लगाए, सिंह नाम वृक्ष के नीचे हैं। भगवान जानकी जी को खोजने के लिए सुग्रीव से
आग्रह किए। वानर भालुओं का समूह समुद्र के किनारे बैठा है। संपाति ने देख लिया कि 100 योजन के समुद्र के पार, 400 कोस के समुद्र के पार लंका है। लंका में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में मां जानकी है। गीध की दृष्टि अपार होती है। गीध ने देख तो लिया, गीध जाए कैसे? गीध जाए कैसे? गीध ने कहा मैं नहीं जा सकता। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन लौट के आ पाऊं ये मुझे विश्वास है। जा तो सकता। जामवंत जी ने कहा जवानी में जाना होता तो मैं जा सकता था, अब नहीं जा सकता। अब मेरे शरीर अब इस स्थिति में नहीं। जवानी में जाना होता तो मैं जा सकता। तो जामवंत जी को लगा कि एक व्यक्ति है जो जा सकता है। जामवंत जी को लगा एक व्यक्ति है जो जा सकता है। जामवंत जी ने कहा हनुमान, लेकिन इनको भी नहीं पता मैं जा सकता हूं। शक्ति भूल चुके हैं। हनुमान 2-3 बार बोले, हनुमान जी बताइए तुम जा सकते हो पार पर? हमको ना, हमको ना कहे तुम जा सकते हो। अरे हम नहीं जा सकते। 400 कोस का समुद्र को आप मजाक समझ रहे हैं? 400 कोस के समुद्र को ये वानर पार कर सकता है? बार बार जामवंत जी एकदम नाक में दम कर दिया हनुमान जी। हनुमान जाओ, हनुमान जाओ, हनुमान जाओ। वैसे तो हनुमान जी ने कहा बुढ़ऊ तुम ही चले जाओ, तुम क्यों नहीं जाते? हमको बार बार क्यों नाक में दम? जामवंत जी ने कहा मैं जवानी में जा सकता था, अब नहीं जा सकता। लेकिन तुम जवान हो, हमारी जवानी सार्थक कब होगी? हमारी तरुणाई, हमारी युवावस्था कब सार्थक होगी? 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को समझा जाए। एक सफल, एक सार्थक। सफल, सार्थक, इन दोनों शब्दों के लिए फिर 1-2 शब्द दे रहा। लंबा, गहरा। इन दोनों जोड़ों को जरा समझिए। सफल, सार्थक, लंबा, गहरा। सफल जीवन, पैसे नहीं है घर में तो इसी लूट के पैसे से जो हम लोगों ने लूटा है इसको इनकी दवाई में लगा दिया। बात पहुंच गई चंद्रशेखर आजाद के कान। दर्शन कीजिए, विचार सार्थकता, सफलता सार्थकता में भेद करिए। लंबा जीवन, गहरा जीवन में भेद करिए। चंद्रशेखर आजाद को जब पता चला कि मेरे क्रांतिकारी साथियों ने विचार किया है कि मेरी मां का इलाज देश के पैसे से कराएंगे, जिसको हमने लूटा है देश की स्वतंत्रता की संग्राम के घटना आती है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने कमर से रिवॉल्वर निकाल लिया और क्रांतिकारियों की तरफ लहराते हुए अगर कभी दोबारा यह विचार मन में आया और 1 रुपया देश के पैसे से विचार भी कर लिया कि अन्यत्र खर्च करने का, ये रिवॉल्वर पहली गोली तुम्हारी। और सुनिए, एक मां पुत्र की दृष्टि से तो यह बात उतनी आपको जचेगी नहीं, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है तो ये संसार के संबंध फीके पड़ जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं। जब महाभारती का विषय आ जाता है, भारत माँ का विषय आ जाता है, तो कई बार अपनी मां को भी न चाहते हुए द्वितीयक रखना पड़ता है, गौण रखना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों में उत्साह भरने के लिए अपनी मंशा को स्पष्ट किया। इस देश के पैसे का एक भी पैसा मेरे शरीर पे अथवा मेरी मां के इलाज के लिए नहीं लगाया। और यदि किसी दिन ऐसी नौबत आ गई तो इस रिवॉल्वर की एक गोली मेरे मां के लिए ही सही, लेकिन भारत माता को स्वतंत्र कराने के पैसे से अपनी मां का हम इलाज नहीं करा सकते। ये है सार्थक जीवन बंधु।
ये साथ है। हमारे पास जो है उसका प्रयोग, जीवन बहुत लंबा, 100 साल की है, ये क्या कुछ। वो जो हीरा गोरखपुरी ने बोला वही किए, क्या किए, क्या बीए किए और क्या शादी किए और बच्चा किए और मर गए। 100 साल जीने के बाद उसका परिणाम क्या? ये 20-20, 22-22, 25-25, 30-30 वर्षों के नौजवानों ने इस देश के प्राण आहुति कर दिए। अभी आवश्यकता मरने की नहीं है, लेकिन प्रेरणा लेने की उनसे अभी आवश्यकता जीने, देश के लिए जीना। जब देश स्वतंत्र था तब देश के लिए मरना उसकी आवश्यकता थी। अभी देश के लिए सार्थक दृष्टिकोण रखते हुए जीना। कैसे परम वैभव पर मां भारती प्रतिष्ठित हो, कैसे इस देश का गौरव सदैव इसका मस्तक जो है ये उठा, ये नीचे ना हो, कभी शर्मसार ना होगा। लंबा जीवन, गहरा जीवन, सफल जीवन, सार्थक जीवन। श्री हनुमान जी महाराज से कहा जामवन जी ने, जामवन हमारे पूर्वज कौन है? बंधो माताओं, बल याद कैसे याद दिलाए जामवन जी ने? हनुमान याद करो, तुमने अपने बचपन में बड़े बड़े कारनामे किए। 400 कोस का समुद्र क्या ही है, मंदिर का कौन से कारनामे? बाले समय साधोर विपरीतमेत ज्ञानाय। तुम जानते हो कौन? बल के साथ यदि बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो बल का दुरुपयोग होता है, समझिए। और बल के साथ बुद्धि है तो आप बड़े बड़े बलवान को भी परास्त कर सकते हैं। यह भी एक शौर्य होता है, बुद्धिमत्ता भी एक शौर्य है। बंधुमाता दर्शन करिए, बुद्धिमान है तो आप बड़े बड़े शक्तिशाली को भी परास्त कर सकते हैं। इसलिए बल के साथ बुद्धि, बल के साथ विवेक, नहीं तो बल का दुरुपयोग होता है। बुद्धि है तो बुद्धि, विवेक, विज्ञान। आज विज्ञान की दृष्टि बढ़ी है ना, दृष्टिकोण बढ़ा है, हर विषय में विज्ञान की अपेक्षा की जाती है। सबसे बड़े विज्ञानी हनुमान जी महाराज, उनके पास बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है। अब आपको एक घटना सुनाओ। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, उसको एक आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। देखा चाहो, कोई दिखा नहीं, आगे जा रहा था, फिर आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो लग रहा कोई दिख तो रहा है, उसको बचाओ। फिर आगे बढ़े, फिर एक आवाज आई, बचाओ। बगल में एक बोतल पड़ा, बोतल, और बोतल में से आवाज आ रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इन्होंने बोतल उठाया, यात्री ने बोतल खोल दी, एक भूत और उसने कहा हम तुमको खा जाएंगे, तुमको खा जाएंगे। कहे बचने का कोई रास्ता? भूत ने कहा एक रास्ता, हमको यदि व्यस्त रखोगे सदैव तब तो हम तुमको छोड़ देंगे। एक भी मिनट के लिए यदि मैं खाली हुआ तो मैं तुमको खा जाऊंगा। मुझसे काम लेते रहो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो तुमको अभी खा जाऊंगा। अब इस व्यक्ति को लगा ये तो अच्छा, हम ये हमको सेवा करने का ये मिला, ये हमारे परोपकार का परिणाम ये मिला, ये भूत। अब इसने काम बताना शुरू किया, ले गया अपने घर, हमको अपने मेरे घर ले चलो, भूत ले गया। इसने तुरंत दूसरा काम बताया, पूरे घर की सफाई करो, भूत ने सफाई कर दिया। अब सोचता जा रहा है काम खत्म करने से पहले ही बता देना, नहीं तो खा जाएगा ये। तीसरा काम बताया, मेरे लिए नया घर बना दो, बना दिया नया घर। चौथा काम बताया, जल्दी से 56 भोग बनाओ, 56 भोग बना दिया। फिर कहा पूरी दुनिया में घुमाओ। अब भूत इसको घुमा रहा है, अब सोच रहा है ये आदमी कि अब क्या काम बताए, ये खा जाएगा मुझको। और सोचते सोचते तभी इसको अपने, इसकी दृष्टि अपने कुत्ते पर पड़ गई। तो
अब भूत का काम खत्म होने वाला था और इस आदमी की दृष्टि अपने कुत्ते पर। इसने भूत से कहा, सुनो, मेरे कुत्ते की पूंछ सीधी कर दो। और भूत वो आज तक कर रहा है। कुत्ते की पूंछ सीधी होती है? नहीं। किसका प्रयोग लिया? बल का कि बुद्धि का? किसका प्रयोग लिया? बुद्धि। इसलिए हनुमान जी को कहा बुद्धिमताम वरिष्ठ। बल के साथ बुद्धि विवेक नहीं होगा तो बल निष्फल होगा। उसका प्रयोग ही वो रावण की तरह स्थित है। रावण स्वरूप का ध्यान हुआ। और बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर दो पात्र आपको दिखते हैं, एक जामवंत जी, एक श्री हनुमान जी। जरा इन दोनों की भूमिका भी सुन लीजिए। शौर्य जागरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हनुमान जी के शौर्य को, हनुमान जी के शूरता वीरता को, उनकी क्षमता को जामवंत जी ने पहचानवाया और फिर उनके जीवन का हेतु भी बता दिया। राम काज लगत होता, तुम्हारा जन्म राम के काम के। और जब सुंदरकांड प्रारंभ होता है तो वो चौपाई भी आपको याद है। सुंदरकांड की पहली चौपाई कौन सी है? अनुभव जिसके। इसलिए संस्कृत के सुभाषित में बोला गया, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करना चाहिए वृद्ध व्यक्ति का। अनुभव वृद्ध, जामवंत जी अनुभवी है, हनुमान जी कौन है? नौजवान है। और प्रिय विद्यार्थियों, जवानी को यदि कोई अनुभवी, जवानी का पुरुषार्थ यदि दोनों मिलकर काम करे तो दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बड़े से बड़े कार्य को किया जा सकता है यदि यह दोनों काम हो जाए। वृद्ध का अनुभव, जवानी का पुरुषार्थ मिल जाए, नहीं मिलता है। सर्वाधिक उपेक्षा किसकी होती है? वृद्ध की। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। अनुभव का काम क्या? देखो, अनुभव का काम यह है, एक फुटबॉल का मैच चल रहा था, 11 खिलाड़ी एक तरफ, 11 खिलाड़ी दूसरी तरफ। लोग मैच देख रहे थे। फुटबॉल का मैच चल रहा है, उसका नाम ही फुटबॉल है। पैर से मारा जाता है एक बॉल को। खेल चल रहा है। एक पहली बार व्यक्ति मैच देख रहा था फुटबॉल। एक वृद्ध, अनुभवी वृद्ध उसके बगल में बैठा था। उसने पूछा, ये बताओ, ये 22 लोग मिलकर एक ही फुटबॉल इतनी लात मार क्यों रहे? पैर पे पैर, पैर से पैर, पैर से पैर। एक बॉल, इतने पैर, उस पे 22 पैर, 22 लोगों के पैर, 22 गुना 44 पैर। क्या हो रहा है? कौन सा खेल? अनुभवी वृद्ध मुस्कुराया, कहे, बेटा सुनो, ये फुटबॉल पे लात क्यों पड़ रहे जानते हो? ये फुटबॉल भीतर से खाली है, और जो भीतर से खोखला होता है उस पर लात पड़ते हैं, और जो व्यक्ति भीतर से भरा होता है, लात छोड़ो, हाथ से भी छूने की हिम्मत नहीं होती है। यदि भीतर से आप भरे हुए हैं, यदि है शौर्य, पराक्रम, बल, पुरुषार्थ, साहस, तो आपको हाथ से भी कोई नहीं छू सकता। पैर तो बहुत दूर की बात है, भीतर से कुछ। इसलिए क्या पंक्ति बोलते हैं, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का त्याग। इसके भीतर भाव नहीं है। भाव यानी वो सारे पक्ष मैंने बार बार गिनाए नहीं है। लात पड़ेगी, क्या हुई हमारी स्थिति क्या हुई? हम खाली हो गए थे भीतर से। छोटा छोटा समूह आया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, पुर्तगाल आए, डच आए। छोटी सी कंपनी आई थी इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या किया इस देश? मुगल आए, हम भीतर से खाली हो चुके। आज भी प्रयास हो रहा, आज भी षड्यंत्र हो रहा। उस षड्यंत्र को पहचानने के लिए शौर्य गाथा, अपने गौरव को जानने के लिए शौर्य। हनुमान जी को पुरुष की जीवनी को पढ़ा था, बहुत ध्यान से पढ़ा था। पत्र
पत्रकारों ने पूछा किस महापुरुष की जीवनी को आपने पढ़ा था। प्रिय श्रोताओं, वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा, हमने भारत के मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह की जीवनी को पढ़ा था, जिस जीवनी के कारण हम आज अमेरिका जैसे राष्ट्र को परास्त कर रहे हैं। हम महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ते हैं। हमारे घर में क्या महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को प्रकाशित करने वाले कोई ग्रंथ हैं क्या? हमारे घर में कोई पुस्तक है क्या? हमारे घर में कदाचित महाराणा प्रताप का चित्र है क्या? इस मिट्टी को कहां ले जा रहे हो? उस विदेश मंत्री का उत्तर सुनिए। विदेश मंत्री ने कहा, जाकर इस मिट्टी को, इस हल्दी घाटी मेवाड़ की पवित्र मिट्टी को अपने देश की मिट्टी में मिला देंगे, ताकि हमारे देश में भी राणा प्रताप जैसे महापुरुष पैदा होने लगे। उसका भाव एक बात, यदि महाराणा प्रताप जैसे राजा मेरे देश में हुए होते तो पूरी दुनिया को हम जीत लेते, पूरी दुनिया को हम जीत लेते। कौन थे राणा? इस देश की कलंकित इतिहास में इसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूं। हमको नीचा दिखाने के लिए, हमारा कहीं गौरव जागृत हो जाए, कि हमारा शौर्य, कि हमारा पराक्रम जागृत हो जाए। इस देश में हीरो राणा प्रताप नहीं बन पाए। इस देश में अकबर द ग्रेट, दुर्भाग्य देखिए इतिहास, इस देश में अकबर द ग्रेट हुआ और हमने स्वीकार भी। यदि सत्य मैं बताऊं, इतिहासकारों के षड्यंत्र से यदि इतिहास को बाहर निकालकर सत्य जाना जाए तो अकबर कभी युद्ध जीता नहीं, महाराणा प्रताप युद्ध कभी हारे। धन्यवाद, धन्यवाद, बड़ा वाला, थैंक यू। आगे भी सुनना है ना? क्षेत्र में हल्दी घाटी का मेवाड़ को कभी राणा प्रताप की जीवित रहते हुए कब्जा नहीं कर पाया अकबर, कभी नहीं। बलिदान क्या रहा है राणा प्रताप के साथ, कैसे वहां की सेना राणा प्रताप के त्याग के कारण उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। नागरिक वहां के, कि राणा चाहता तो अकबर के सामने थोड़े से समझौते की आवश्यकता थी। मेवाड़ का महाराणा महाराज राणा प्रताप जंगल में भटक रहा, कैसे सहयोग किया है। क्या त्याग रहा है भामाशाह? राणा प्रताप के साथ बिना भामाशाह का नाम लिए पूरा नहीं होगा वो राणा प्रताप का जीवन चरित्र। झालामान का नाम लिए हुए बिना राणा प्रताप का चरित्र पूरा नहीं हो सकता। और तुमको नाम भी नहीं पता। ए प्रिय विद्यार्थियों, जरा बात मत करो यार, हम भी तुम्हारे क्लास से निकल कर यहाँ पहुंचे
हम समझ रहे हैं तुम्हारे लिए संकट। एक बार कोई बड़ा व्यक्ति उनके बीच में चला जाए, बाद में ये कथाएं केवल आत्मबोध के लिए है। ये गाथाएं केवल हमको वास्तव में हमारे गौरवशाली इतिहास से हमारा परिचय हो, और भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना हो जाए हमसे। इस देश के बलिदानी क्रांतिकारियों ने यह 1000 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद हमको स्वतंत्रता दी है, इसकी अक्षुण्णता बनी रहे। आपको घटना सुनाऊं, पूरा महाराणा का परिवार मेवाड़ राजभवन छोड़कर निष्कासित होकर अरावली की पहाड़ियों में रह रहा है। अरावली की पहाड़ियों में महाराणा व उनका पूरा परिवार रह रहा है। पुंगा की पहाड़ी, और वहां के जो वनवासी भील थे, क्रम से जब जिसका क्रम आता था, नंबर आता था, महाराणा प्रताप के परिवार के लिए भोजन भेजते थे। छिपकर योजना बना रहे थे महाराणा प्रताप पुरुष से लड़ने के लिए। एक गुफा में छुपे थे अरावली की पहाड़ियों। बारी बारी से ये भील वनवासी भोजन पहुंचाते थे। आज एक वनवासी भील बालक जिसका नाम दुद्धा था, दुद्धा, अमर गाथा है, सुनिए इसको। उस फौलादी तन और मन वाले राणा के भी नेत्रों से आंसू आ गए दुद्धा के त्याग को देखकर। सुनिए दुद्धा के त्याग। दुद्धा की मां गरीब वनवासी, आज इसका नंबर आ गया कि महाराणा के परिवार के लिए भोजन भेज। महाराणा घबराई थी, मेरे घर में अन्न नहीं है, कैसे मैं भेजूं, और मेरा धर्म है ये, तो देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। महाराणा का पूरा परिवार इस देश के लिए लड़ रहा है, मेवाड़ की मिट्टी के लिए लड़ रहा है। ये दुद्धा की मां पिताजी जाकर 4-6 पड़ोसियों से, वनवासियों से कुछ अन्न भिक्षा में मांगती है। आज दे दो, कभी वापस कर देंगे, कभी आया तो वापस कर देंगे। रोटियां बनाई है दुद्धा की मां ने, एक पोटली बनाकर दुद्धा को दे दिया। दुद्धा मुगल सैनिकों से बचते हुए जाकर राणा प्रताप का परिवार और राणा प्रताप जिस गुफा में रह रहे हैं उनको जाके ये रोटियां दे देना बेटा, बचकर जाना। मुगल सैनिक एकदम से तैनात है पूरे मार्ग में, वो सब राणा प्रताप को खोज रहे हैं। ये चंचल चपल बालक 12 वर्ष की अवस्था, ये हाथ में रोटी की पोटली लेकर अरावली की पहाड़ियों में, पुंगा की पहाड़ियों में भागता हुआ चला जा रहा है। राणा प्रताप के परिवार के लिए रोटी पहुंचा। एक मुगल सैनिक की दृष्टि पड़ी, भागते हुए बालक पर आवाज दिया, ऐ बच्चे कहां जा रहा है? ये छिप गया। फिर थोड़ी देर बाद निकला बाहर, भागना शुरू किया। मुगल सैनिक ने पीछा किया, ऐ रुक, कहां जा रहा तू? और ये बालक रुक नहीं रहा, ये चंचल चपल बालक, इसकी द्रुत गति और उस द्रुत गति के सामने वो जिरह पत्थर में कसा हुआ यह मुगल सैनिक इस चंचलता चपलता के आगे टिक नहीं रहा है। एकदम से मुगल सैनिक के ठोकर लगी है, ये गिर पड़ा है। और इस मुगल सैनिक ने क्रोधित होकर अपनी तलवार चला दी है दूर से ही, और दुद्धा की नन्ही कलाइयों के ऊपर तलवार पड़ी है। दुद्धा की नन्ही कलाइयां गिर गई, रक्त बह गया, दुद्धा बेहोश हो गया।
शरीर का रक्त हथेलियों से बहता था। कुछ समय मूर्छित रहा, मूर्छा दूर हुई। बाहर इस देश का यह वनवासी हीन बालक दूसरे हाथ से रोटी की पोटली खोल रहा है। मेरी माँ ने कहा है कि राणा के लिए रोटी ले जाना जरूरी है। उनका परिवार देश के लिए संघर्ष कर रहा है, उनका परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे किसी भी प्रकार से राणा की गुफा तक पहुंचना है। वो बालक धीरे 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 खून टपकता चला जा रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, इंद्रियां निष्क्रिय हो रही है। बालक दौड़ता 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 राणा की गुफा के बाहर जाके पुनः बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा भंग हुई है। बुद्धा ने इतना ही बोला और कुछ बोल ही नहीं पाया, राणा जी। राणा प्रताप ने आवाज सुनी, कौन बालक है? गुफा के बाहर आए और इस छोटे से 12 वर्ष के बालक को इस अवस्था में देखकर ये फौलादी तन मन वाले राणा प्रताप का कलेजा कांप। और ये बालक बुद्धा किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा प्रताप ने कहा कि कौन है? बुद्धा मेरा नाम। आज मेरी माँ का क्रम था, ये मेरी माँ ने आपके लिए रोटियां भिजवाई। मजबूत सीने वाले राणा प्रताप के नेत्रों से आंसू आ। बेटा तुझे ये करने की क्या जरूरत थी? ये करने की क्या जरूरत थी? बुद्धा कह रहा, राणा जी ये क्या त्याग है? मेरी माँ रोज सुनाती थी हमको कि बेटा राणा प्रताप चाहते तो समझौता कर लेते, राज्य का सुख भोगते, लेकिन इस देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए राणा प्रताप ने अकबर से समझौता नहीं किया है। तो राणा जी आपके और आपके परिवार के त्याग के सामने मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। ये आपके त्याग के सामने मेरा कुछ भी त्याग नहीं है। और बंधुओं माताओं, बुद्धा के सिर को राणा प्रताप ने अपनी गोद में रख लिया, सहला रहे थे। बुद्धा के प्राण जाने वाले थे और बुद्धा राणा प्रताप की गोदी में सो गया सदा सदा के लिए। केवल सोया नहीं, राणा प्रताप भरे नेत्रों से कपकपाते होठों से अरावली की पहाड़ियों में उनकी आवाज गूंज पड़ी। यह बुद्धा तेरा यह त्याग निरर्थक नहीं जाएगा। यदि भविष्य में कभी मेवाड़ के इतिहास में, भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप के त्याग को लिखा जाएगा तो इस वनवासी बुद्धा के भी त्याग की गाथाएं अरावली की पहाड़ियों में गूंजती रहेंगी। कहाँ गए वो राणा प्रताप? कहाँ गए वो बुद्धा? क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं राणा प्रताप? आखिर आज ये धरती क्यों पुकार रही है? इस देश में अब राणा शिवाजी ये हल्दी घाटी को प्रणाम करने वाले लोग कहाँ चले गए? इसमें राणा प्रताप पैदा होने क्यों बंद हो गए? जिसने हल्दी घाटी की, कहते हैं ना हल्दी। वास्तव में जब तक इन महापुरुषों के शौर्य को, इनकी यशोगाथा को, इनके चरित्र को, इनके कथाओं को, ये तो षड्यंत्र हुआ। बार बार मैं इस बात को उल्लेख करूंगा। हमको पता ही नहीं है इनके बारे में, क्योंकि हमको इतिहास में क्या पढ़ाया गया है? जो इस देश को परतंत्र रखे उनकी कथाओं को पढ़ाया, जो इस देश को स्वतंत्रता दिलाए उनकी गाथाओं को नहीं पढ़ाया। हुमायूं को पढ़ाया, जहांगीर को पढ़ाया, औरंगजेब को पढ़ाया, शाहजहां को पढ़ाया, अकबर को पढ़ाया गया, बाबर को पढ़ाया गया, कदाचित उस पर गर्व भी किया गया और पढ़े लिखे लोग गर्व भी करते हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं
स्पष्टता चाहिए, स्पष्टता चाहिए। अभी स्पष्टता नहीं। वो बर्बर जाति वो आक्रांता बनकर आए, और इस देश में रहने वाले जो भी लोग हैं, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी मत पंथ को मानते हो, किसी भी मजहब को मानते हो, उन सब के लिए वो बर्बर थे, आक्रांता होने चाहिए। वो हमारे गौरव के प्रतीक नहीं है, हमारे वैभव के प्रतीक नहीं है। कोई जो भी इस देश में रहते हिंदू मुस्लिम सिख माँ है, और वंदे मातरम का उद्घोष ही उनका नारा होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति भयावह हो, भयावह। इतना कमजोर बनाया गया, प्रयत्न करें। एक पंक्ति पढ़ाई गई, बार बार बोला गया उसको, और इतना उसको हमारे कानों में भर दिया गया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा परम धर्म होता, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सदैव हिंसा, सदैव हिंसा की बात। इस बात को करते करते भारत का समाज एकदम से कायर हो गया, कापुरुष हो गया, पुरुषार्थ विहीन हो गया, शौर्य पराक्रम बल विहीन हो गया। बात अरे भाई, अहिंसा के साथ साथ आत्मरक्षा का भी कोई सिद्धांत है कि नहीं देश में? संविधान इसकी छूट देता है, आत्मरक्षा, संविधान। और मुझे लगता है संविधान को भी ये सीख कहां से मिली थी? संविधान को भी ये सीख श्री हनुमान जी से मिली, ये मैं बता। संविधान को भी यह दृष्टि हनुमान जी से मिली थी। आप कहेंगे कैसे? हनुमान जी को तो जब अक्षय कुमार को मार दिया हनुमान जी ने, क्योंकि अक्षय कुमार को देखकर ये रामरी सेना बड़ी प्रसन्न हो रही थी, अब आया है, अब इस बंदर को समझ में आएगा। हनुमान जी क्या और बेटा देखते हैं, सेवा समाज मेघनाथ को हनुमान जी चाहते तो मेघनाथ को भेज, लेकिन मेघनाथ ने चतुराई पूर्वक ब्रह्मास्त्र चला। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन मर जाए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म धर्म रटते रटते वो भीतर वाला तब तो मर न जाए, वो हमारी कापुरुषता हमारी जागृत न हो जाए, हमारी कायरता जागृत न हो जाए। इसलिए मैं सुना रहा हूँ आत्मरक्षा। इसलिए संविधान में, कानून में व्यवस्था की गई, इसलिए सरकारें लाइसेंस देती है, शस्त्र का लाइसेंस देते। हनुमान जी बंद कर गए सभा में, रावण की सभा में हनुमान जी बंद कर गए। रावण मुस्कुराया, अब इस बंदर को समझ में आए। हनुमान जी ने, अब वो चूंकि ब्रह्मास्त्र का विरोध करना उनके लिए उचित नहीं था, अपमान होता। हम अपनी ही परंपरा का क्यों अपमान करें? हम सबसे हो जाती है भूल। रावण ने कहा, सुनो, तुमने ये हमारे वानरों, ये हमारे इनको राक्षसों क्यों मारा? मिलावट, प्राण कटने। तब हनुमान जी ने आत्मरक्षा का सिद्धांत बताया। बंधो, हनुमान जी चाहते तो कोई और तर्क देते, लेकिन हनुमान जी ने क्या तर्क दिया? सबके देशों ने मुझको मारा, जिन मुहि मारा ते मैं मार। अब वो सिद्धांत नहीं चलेगा, एक तमाचा कोई मारे तो दूसरा दे दो, क्यों दे दो भाई, क्यों दे दो? ये कायरता है। क्या समाज तैयार किया गया? ये सुना है, एक कोई मारे दूसरा दे दो, दूसरा दे नहीं दो, उसके दूसरे वाले पर हाँ दे दो, दो दे हो अपना। हनुमान जी कह रहे जिन मुहि मारा ते मैं मारे। और सुन लीजिए, जहां से कथा को प्रारंभ किया वहीं पर ले जा रहा हूं।
ये जो धर्म का स्वरूप लेकर हमारे भीतर कई बार अधर्म प्रकट हो जाता है कृपा और करुणा के रूप में, यह भयावह है, ये इतना भयावह है। हम तो क्षमा, अरे क्षमा आप क्या करेंगे? क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो, उसको नहीं शोभा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कायरता, कायर व्यक्ति को क्षमा नहीं। इसलिए शौर्य का कहा, ये आयोजन में लगे सभी बंधुओं के प्रति धन्यवाद। बस एक पंक्ति बोल दूं और एक मंत्र लेकर जाइएगा। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए तटस्थता छोड़िए, धर्म के पक्ष में खड़े होइए, अधर्म अन्याय अनीति बुराई के विरुद्ध में लड़ते रहिए। इस देश में पशु पक्षियों ने भी धर्म के लिए अपने प्राण छोड़े हैं। परमात्मा ने हमको मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो हम अपनी मनुष्यता को सार्थक करें। इन क्रांतिकारियों, बलिदानियों, महापुरुषों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि इस पितृपक्ष में सौभाग्य है, हम सबको अर्पित करने का अवसर मिला। हम सब इस मातृभूमि के प्रति अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार समझें। देखिए, मेरी बातें थोड़ी आपको सतही लग सकती हैं, अटपटी भी लग सकती हैं। इस युग में इस भाव का क्या अर्थ हो सकता है, फिर भी जो लोग मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, मैं उनको हृदय से धन्यवाद दूंगा। बंधुओं, जिस दीवार के चित्र बदल जाते हैं, जिस घरों के चित्र बदल जाते हैं, जिस देश के दीवारों के चित्र बदल जाते हैं, उस देश का चरित्र बदल जाता है। यह एक सिद्धांत है। इसलिए अवसर मिले, अच्छा लगे, बहुत कुछ घर में टांगते हो शोपीस के नाम पे, बहुत सीनरी दीवार में होगी, बड़े गुलदस्ते होंगे, बड़े फेंगशुई होंगे, बहुत सारे लॉफिंग बुद्धा होंगे, बहुत सारे आपके घर में कौन से ही होंगे, रखिए। यदि आपका शो न बिगड़ रहा हो घर का, तो 4-6 महापुरुषों के, बलिदानियों के भी चित्र टांग लीजिए। कभी कभी प्रणाम का अवसर मिल जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को बताने का अवसर मिल जाएगा। इन्हीं के कारण यह देश सुरक्षित है, हम स्वतंत्र हैं, ये मेरी प्रार्थना है। फाउंडेशन और IIMT के इस परिसर को, उनके कर्ता धर्ता को और सभी विद्यार्थियों को, आए हुए सभी अतिथियों को, सभी आयोजकों के प्रति मेरा आभार, मेरा धन्यवाद। आप सबने धैर्य से इस गाथा को सुना, क्योंकि जब ये गाथा किसी जिले में जाते लोग पूछते कि ये कौन सी कथा है, राम कथा, ये शौर्य कथा कौन सी कथा है, तो आयोजक भी तो कहते हैं अब वो आएंगे महाराज जी तो ही बताएंगे कौन सी कथा है। तो मुझे लगता है आज के भीतर का यह प्रश्न अब समाप्त हो चुका होगा। आपसे यदि कोई पूछेगा शौर्य गाथा क्या है, तो कम से कम आप इस प्रश्न का उत्तर देने में इस 2 घंटे में सक्षम हो गए होंगे कि कोई पूछे शौर्य गाथा क्या होती है, शौर्य की क्या आवश्यकता होती है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं और उत्तर देने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी। यही मेरे शौर्य गाथा गाने की सार्थकता होगी। धन्यवाद। जय सिया राम। भारत माता की जय। वंदे मेरी वाणी विराम। जय सिया राम। इस शौर्य गाथा को सुनने के बाद एक चीज तो बहुत साफ हो चुकी है कि होश के साथ जोश की बहुत जरूरत होती है। और मैं यही कहूंगी, आप यहाँ आए, अपना कीमती समय हमें दिया, और जो भी अतिथिगण यहाँ आए मौजूद हैं, मैं उन सबको तहे दिल से
इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगुं ससय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अवनिः प्रजां बहुलां मे प्ररोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् सुखद